ओम शांति। आप सभी के लिए अगली धारणा सत्यता, सभ्यता और सर्व संबंध। सत्यता पर भगवान राजी रहता है। उसे दो ही चीज बहुत प्रिय हैं, एक सत्यता और एक श्रेष्ठ भावनाएं, प्यार। कर्मों में भी हमारी क्या भावना है, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, इसका बड़ा महत्व है। तो हम सत्य के प्रैक्टिकल स्वरूप बने। सत्य केवल बोलना ही नहीं, बोलना भी बहुत आवश्यक है। कईयों में छुपाने की बहुत आदत होती है, अंदर एक बाहर दूसरा, करेंगे कुछ कहेंगे कुछ। ये भी बाबा को प्रिय नहीं है। पापा इसलिए हमें कहते आए, जो कुछ भी है, जो तुम हो, जो तुमसे हो गया है, गलती हो गई, पास्ट में हो गई, सब बाबा के सामने क्लियर कर दो। कई लोग डरते हैं, सोचते हैं, परंतु इससे फ़ायदा क्या होता है? शिव बाबा की बहुत ज़्यादा मदद मिलने लगती है। केवल वो शिक्षा ही नहीं देते, लेकिन अपनी शक्तियाँ भी देने लगते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जिससे ये सत्य बोलने की शक्ति भी आएगी, वो है अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना। आत्मा का सत्य स्वरूप, हमारे पांचों सत्य स्वरूप। इस स्वरूप में यदि हम स्थित होते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो हमारे मूल संस्कार जागृत होते रहते हैं और सत्य कहने की शक्ति भी हम में आ जाती है। बहुतों में सत्य बोलने की शक्ति नहीं होती, डरते हैं। लेकिन सत्यता हमें निर्भय बना देती है। जहाँ सत्यता है वहाँ निर्भयता है। जहाँ सत्यता है वहाँ सबका प्यार भी बहुत मिलता है। भले उस टाइम थोड़ी गड़बड़ भी लगे, लेकिन लोग महसूस करते हैं कि ये इसने भाई सत्य बात कही है। सभ्यता, हम रॉयल कुल के हैं, हम देव कुल के हैं, हम ईश्वरीय कुल के हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो अगर इस स्मृति में हम रहेंगे तो सभ्यता तो हमारी बहुत श्रेष्ठ होगी ही। रॉयल्टी आ जाएगी, बोलचाल में सभ्यता, व्यवहार में सभ्यता, कामकाज में सभ्यता। वो किसी को धोखा नहीं देंगे, वो कटु वचन नहीं बोलेंगे, वो ज़्यादा भी नहीं बोलेंगे। उनका व्यवहार बहुत ही सुखदायी होगा, कोई भी उनसे अप्रसन्न नहीं होगा। उनकी रॉयल्टी सबको दिखाई देगी। तो एक सभ्य पुरुष वो दिखाई देंगे। सभ्यता बहुत श्रेष्ठ चीज़ है और हम ब्राह्मणों को तो इस मार्ग पे चलते ही रहना है, क्योंकि हमारा ही कुल सर्वश्रेष्ठ है और हम संसार को भी बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। हमारा जीवन केवल अपना जीवन नहीं है, हमारा जीवन तो समझ लें संसार के लिए है। जो कुछ हम करते हैं, जो हम सोचते भी हैं, उसका इफेक्ट कोटि कोटि आत्माओं तक पहुंचता है। इसलिए हमें बहुत ही सभ्य होना चाहिए। सर्व संबंध, इस पे तो सब बहुत कुछ जानते हैं। भगवान से हमारा नाता जुड़ा है, वो हमारा हो गया है। उससे अपनापन बढ़ाना और दिल में ये गीत बजता रहे, तुम मेरे माता पिता हो, बंधु सखा हो, बाप टीचर सदगुरु हो, सच्चे खुदा दोस्त आप ही हो, मेरे प्रियतम भी आप ही हो। सच्चे मन से ये आवाज़ निकलती रहे। तो इन संबंधों में जो बुद्धि अटकी रहती है, या जो संबंधों में बहुत लगाव रहता है, इम्प्योरिटी भी रहती है, उससे हम बाहर आते जाएंगे। ये बहुत बड़ा फायदा होगा। क्योंकि जैसे पति पत्नी के बीच में केवल प्यार नहीं, इम्प्योरिटी बहुत रहती है, देहभान बहुत रहता है। लेकिन ये समय है, हमें सबसे ज़्यादा प्यार भगवान को ही करना है। तो जन्म जन्म सब कुछ श्रेष्ठ हो जाएगा। संबंधों में प्यार मिलेगा, हम भी प्यार के दाता बन जाएंगे, जो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो हम चेक करें,
बाबा को हमने अपना संसार बना लिया है या बुद्धि चारों ओर भटकती रहती है, इस पर बहुत ध्यान देंगे तो सत्य स्वरूप भी धारण करें, सभ्यता हमारे प्रैक्टिकल रॉयल जीवन से दिखाई दे और एक बाबा में ही बुद्धि लगी रहे। इसका ही अभ्यास सभी पूरा समय करेंगे। ओम शांति।